दोस्तों, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना जो कि बिहार बोर्ड है, इसके तरफ से इंटरमीडिएट में ऑनलाइन आवेदन लेना जो है शुरू हो गया है। आप भी घर बैठे अगर खुद से आवेदन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि हम इस वीडियो में आपको जो है स्टेप बाय स्टेप पूरा बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप गूगल पे OFSS बिहार.NET सर्च करेंगे। जैसे ही आप सर्च करेंगे, इसका ऑफिशियल जो वेबसाइट बनाया गया है इस पर आप आएंगे। यहाँ पर आने के बाद आप जो है कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन इन इंटरमीडिएट कॉलेज एंड स्कूल पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, इसका जो है इसको एक बार जो है आप अच्छे से पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे बॉक्स पर और आवेदन करने हेतु क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही आपको सामने जो है ये पेज खुल के आएगा, जिनको आपको जो है पूरा फिल करना है। इसमें सबसे पहले आपको बोर्ड का चुनाव करना है। तो बिहार बोर्ड से ही अगर आप मैट्रिक का एग्जाम 2025 में किए हैं तो BSEB बिहार सेलेक्ट करेंगे, या फिर आपका अदर कोई भी बोर्ड है तो वो सेलेक्ट करेंगे। और अगर आपको यहाँ पर बोर्ड आपका अगर नहीं मिल रहा है तो इस कंडीशन में आप जो है एनी अदर बोर्ड पर सबसे नीचे जो है 40 नंबर पर इस पर क्लिक करेंगे। तो खैर मेरा जो है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड है, इस पर ही आप क्लिक रहने देंगे। उसके बाद जो है आपने जो है किस वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण की है, तो 2025 है तो 2025 रखेंगे, या फिर आप किसी भी ईयर में हो यहाँ पे उसका चुनाव करेंगे तो 2025 रहने दें। उनके अलावा अगर आप एनुअल हैं, वार्षिक परीक्षा दिए हैं, या फिर कंपार्टमेंटल अगर दिए हैं, पास किए हैं, तो कंपार्टमेंटल को ही सिलेक्ट करेंगे, या नहीं तो फिर एनुअल है तो एनुअल रहने देंगे। डेट ऑफ बर्थ अपना सेलेक्ट करेंगे। रोल कोड क्या है वो सेलेक्ट करना है, वो यहाँ फिल करना है। रोल नंबर देना है, और आप जो है रोल नंबर देना है, और आपका जो है आवेदन का नाम। अगर आप बिहार बोर्ड के हैं तो ये सारा फिल जो है ऑटोमेटिकली हो जाएगा, लेकिन अगर किसी दूसरे बोर्ड के हैं तो आपको जो है ये फिल करना होगा। उसके बाद जो है आप फोटो सेलेक्ट करेंगे। फोटो सेलेक्ट करने के बाद बिहार बोर्ड से अगर हैं तो यहाँ फुल मार्क्स जो है 500 ये रहने देंगे। आपने कितना मार्क्स जो है मैट्रिक में प्राप्त किए वो फिल करेंगे। अगर दूसरे किसी बोर्ड में है तो उस बोर्ड का जो है कितना फुल मार्क्स है वो आपको फिल करना होगा, और आपने जो है क्या फुल प्राप्त अंक क्या किए हैं ये जो है आपको यहाँ फिल करना है। उसके बाद जो है स्कूल का डिटेल आपको देना है। स्कूल में जो है आप किस स्कूल से मैट्रिक का एग्जाम पास किए थे उस स्कूल का नाम लिखेंगे। वो स्कूल कहाँ पर है वो पता लिखेंगे। वो स्कूल किस जिला में है उसका जो है चुनाव करेंगे। उसके बाद आपने जो उस स्कूल में कब एडमिशन लिया था, कौन सा ईयर में, वो जो है आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो है आपने विद्यालय कब छोड़ा है, तो 2025 में ही अगर आप एग्जाम मैट्रिक का पास किए हैं तो छोड़ने का जो समय रहेगा वो 2025 रहेगा, आप 2025 फिल करेंगे। अगर इसके अलावा आपको बताया गया है कि क्या आपने 10वीं की परीक्षा कस्तूरबा गांधी आवासीय माना हॉस्टल में रह करके किया है, तो आप जो है अगर किए हैं तो यस करेंगे, अगर नहीं किए हैं तो नो रहने देंगे। उसके बाद जो आप जेंडर का चुनाव करेंगे, मेल फीमेल जो भी है वो आप चुनेंगे। मातृभाषा में आपका हिंदी है, हिंदी रहेगा, या फिर कोई भी भाषा है तो आप इसे यहाँ से चुनाव करेंगे। नागरिकता में इंडियन। धर्म का यहाँ से चुनाव करेंगे, मुस्लिम हिंदू जो भी है आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो है ब्लड ग्रुप, आपका ब्लड ग्रुप अगर आपके पास है, आप जानते हैं ब्लड ग्रुप क्या है, तो ये फिल करेंगे। अगर नहीं भी आपको पता है तो आप जो है इनको ऐसे ही छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि भरना अनिवार्य नहीं है। अगर है तो आप दे दें, अच्छी बात है। उसके बाद आप जो है किस राज्य से आते हैं, बिहार, असम, जो भी राज्य है आपका वो यहाँ सेलेक्ट करेंगे। जो जिला है ये चुनेंगे। आप किस ब्लॉक से आते हैं वो आप चुनेंगे। आप अपना पूरा एड्रेस लिखेंगे, और वहाँ का अपना जो है आपका पता है वहाँ का पिन कोड डालेंगे, और मोबाइल नंबर भरेंगे, और एक ईमेल आईडी भरेंगे। उसके बाद अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड नंबर भरेंगे, अगर नहीं है तो इस बॉक्स पे आप क्लिक करेंगे। क्योंकि मेरे पास आधार कार्ड है तो यहाँ हम आधार कार्ड का नंबर फिल करेंगे। उसके बाद आपका जनरल कैटेगरी या फिर SC ST जो भी कैटेगरी से है यहाँ आप चुनाव करेंगे। उसके बाद जो है आप अगर दिव्यांग है तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो रहने देंगे। उसके बाद आता है कि आप जो है यहाँ से मिनिमम जो है 10 कॉलेज का जो है स्कूल का चुनाव करेंगे। तो स्कूल का चुनाव करने के लिए आपको सबसे पहले जो है यहाँ पर आपको जो है अपना जिला जिस जिला में आप जो है पढ़ाई करना चाहते हैं उस जिला का चुनाव करेंगे। तो जैसे कि हम कटिहार के हैं तो कटिहार का चुनाव करते हैं। स्कूल कॉलेज का नाम जो है यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ जो है जो भी सब्जेक्ट आर्ट्स साइंस जो भी रखना चाहते हैं यहाँ से चुनाव करेंगे, और यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ जो है आप ध्यान देंगे, जो भी आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे मिनिमम आपका जो है 10 होना चाहिए। तो 10 जो है यहाँ से आप चुन लेंगे। तो चलिए हम फटाफट जो है 10 यहाँ से पहले चुन लेते हैं। तो चलिए हमने जो है 10 स्कूल का चुनाव कर लिया। जैसा कि देखते हैं यहाँ पर जो है 10th स्कूल का हमने चुनाव कर लिया। इसको एक बार अच्छे से आप देख लेंगे। उसके बाद आप जो है 10 के बाद भी अगर करना है तो आप कर सकते हैं। अगर 10 तक ही करना है तो उससे अगर आगे नहीं करना है तो नो कर देंगे। नो करने के बाद आप दोनों बॉक्स पे जो है क्लिक करके
क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है सबमिट करेंगे। सबमिट करते ही आपके सामने ये पूरा जो है पेज खुल के आएगा। इसको एक बार आप जो है अच्छे से पढ़ लेंगे। अगर आप सब कुछ सही है तो आप कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। अगर आपका लगता है कि नहीं गलती हो गया है, फिर से जो है सही करके करना चाहिए, तो आप जो है बैक टू मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे। मेरा सब कुछ सही है इसलिए हम कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। कन्फर्म पर क्लिक करते ही आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा। जो मोबाइल आपने वहाँ दिया था उस मोबाइल पे OTP आएगा। अगर OTP आपका आने में लेट हो रहा है तो आप ध्यान रखेंगे, आपका मोबाइल में रिचार्ज होना चाहिए, आपका मोबाइल का नेटवर्क सही रहना चाहिए, और आपका मैसेज बॉक्स जो है अगर पूरा फुल है तो थोड़ा सा उसको डिलीट करके खाली कर लेंगे। फिर भी अगर मोबाइल में अगर आने में लेट हो रहा है तो यहाँ बताया गया है कि आपका ईमेल आईडी पर भी जो है OTP दिया जाएगा। तो आप अपना ईमेल आईडी को भी चेक कर लेंगे। जो भी OTP आया है उसको यहाँ फिल करेंगे। फिल करते ही सबमिट बटन पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने जो है पेमेंट का ये पेज खुल के आएगा। 350 रुपये का आपको पेमेंट करना है। पेमेंट प्रोसेस पे आप जो है क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने जो है पेमेंट करने के लिए ये जो है पेज खुल के आएगा। यहाँ बताया गया है कि 350 रुपये का आपको पेमेंट करना है। आप कार्ड या फिर UPI ID या फिर QR कोड या फिर नेट बैंकिंग किसी भी मैंने जो है सिस्टम से आप जो है पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम जो है UPI QR कोड से करेंगे, क्योंकि अधिकांश लोगों के पास, आप भी कर सकते हैं UPI QR कोड से, क्योंकि अधिकांश लोगों के पास जो है QR कोड का ही सुविधा होता है। गूगल पे, फ़ोनपे या पेटीएम आजकल लोग जो है ज़्यादा यूज़ करता है। तो आपके पास भी अगर QR कोड से ही पेमेंट करना है तो UPI QR कोड पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने जो है ये QR कोड स्कैन करना है। ये QR कोड आपके सामने खुल के आ जाएगा। तो इसको जो है आप स्कैन कर लेंगे। स्कैन करने के बाद आप जो है पेमेंट करेंगे। इसमें पेमेंट 361 रुपये का दिखा रहा है। इसमें 11 रुपया जो है GST लेकर के पेमेंट आपको करना होता है। तो आपको जो है ये पेमेंट कर लेना है। पेमेंट जैसे ही क्लियर हो जाएगा आपके सामने ये जो है प्रिंट करने के लिए, सक्सेस होकर के प्रिंट करने के लिए आपके पास ये ऑप्शन आएगा। आप यहाँ प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने जो है ये जो है बिल्कुल पूरा जो है फिल किया हुआ आपके पास प्रिंट आ जाएगा। इस प्रिंट का जो है आप एक जो है प्रिंट आउट निकाल करके एक कॉपी रख लीजिएगा। और हाँ, प्रिंट में सबसे नीचे में आप यहाँ ध्यान एक चीज़ जरूर दे दीजिएगा। अगर आपका पेमेंट अगर सक्सेस हो गया है तो यहाँ पर जो है 350 रुपये का सक्सेस पेमेंट लिखा हुआ रहेगा। अगर यहाँ पेंडिंग शो करता है या सक्सेस लिखा हुआ नहीं रहता है तो आप ये समझ लेंगे कि आपका पेमेंट अभी क्लियर नहीं हुआ है। अगर आपका पेमेंट फंस जाता है तो ऐसे कंडीशन में आपको 24 घंटा के अंदर में या तो फिर पेमेंट आपको रिफंड कर दिया जाएगा, जिस अकाउंट से आपका पेमेंट कटा था उस अकाउंट में आपका पेमेंट आएगा, या नहीं तो फिर इसी साइट पर आप जो है चेक कर लेंगे और इस प्रिंट को आप दोबारा निकाल करके देखेंगे। यहाँ जैसे ही पेमेंट आपका सक्सेस होगा तो आप जान लेंगे कि आपका पेमेंट जो है क्लियर हो गया और आपका फॉर्म पूरी तरह से सबमिट हो गया है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।